हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन रूल्स की। बायो के बच्चे के लिए स्पेशली ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमेशा वो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन से भागने की कोशिश करते हैं। बड़े सिंपल रूल्स हैं, ऐसा नहीं है कि टफ़ रूल्स हैं, बहुत सिंपल रूल्स हैं, राइट। तो चलिए हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन रूल्स। इसमें फर्स्ट पावर रूल, सेकंड प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और लास्ट आपका चेन रूल बेटा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पावर रूल की। हेडिंग डाल लीजिए आप, पावर रूल। सारे रूल्स आप देखेंगे काफ़ी इजी हैं। देखिएगा बेसिकली क्या होता है, जैसे सपोज करो y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर n है। ये एक तरह से इसका डिफरेंशिएशन का फंडामेंटल फॉर्मूला है। आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं dy ओवर dx, यानी y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें क्या देखते हैं, x की पावर कितनी है, x की पावर n है, तो n को आगे ले आएंगे x और उसमें से पावर में से एक कम कर देंगे, तो ये हो गया nx n माइनस 1, राइट। तो यहाँ पर आपके पास ये देखिएगा एक तरीके का फॉर्मूला हो गया। देखिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। पहला मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। सपोज़ कीजिए y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 5 आप लेते हैं। इसमें आपने लिया dy ओवर dx, तो ये आप 5 आगे ले आइए x और इसमें से एक पावर माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया 5x4, राइट। एक और एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज़ कीजिए y इज इक्वल टू आपका है एक्स रेज पावर 7 ले लीजिए, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7, आगे आ गया x और 7 माइनस 1, तो ये आपका हो गया 7x6, राइट। यस, नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कीजिए y इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 1/x रेज पावर 5 है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे करके लिखूँगा y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर माइनस 5, ठीक है। और फिर वही रूल मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। देखिएगा किस तरीके से। ये मैंने लिया dy ओवर dx इज इक्वल टू -5 को मैं आगे ले आया और -5 में से -1 कर दिया, तो मेरे पास आ गया -5x-6। ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है ना। बिल्कुल वही फॉर्मूला हमें नहीं भूलना है। n आपके आगे आ गया और इसमें n-1 कर दिया, वही चीज़ मैंने यहाँ की है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं और लेकर के आपको दिखा देता हूँ। सपोज करो y इज इक्वल टू है फॉर एग्जांपल 1/√x, तो x का मतलब √x का मतलब x की पावर हाफ है, तो ये आपका हुआ हाफ, तो फाइनली ये बन गया x की पावर -हाफ, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे करेंगे, हमने यही फॉलो करना है, राइट। देखिएगा इसमें हमने लिया dy ओवर dx -हाफ आगे आ गया x -हाफ -1, तो ये आपका हो गया -हाफ x-3/2 दिस वन, ठीक है। तो ये आपका पावर रूल है, बहुत सिंपल है, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बेटा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आपका बात करूंगा प्रोडक्ट रूल की। चलिए अब प्रोडक्ट रूल पे आते हैं हम लोग। ये है आपका बच्चे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में बेटा जैसे आपने लिया y इज इक्वल टू u इंटू वी, ठीक है। u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है। हेयर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, राइट। इसमें हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ये आप देखिएगा। यहाँ पे हमने dy ओवर dx लिया, पहले हमने u को डिफरेंशिएट कर दिया और इसको v को एज इट इज लिखा, प्लस फिर u को एज इट इज लिखा और v को डिफरेंशिएट कर दिया। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। पहले मैंने u को डिफरेंशिएट किया, v एज इट इज रखा, फिर मैंने u को एज इट इज रखा और v को डिफरेंशिएट कर दिया। ये आपने फॉर्मूला यूज़ करना है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ बच्चे। सपोज कीजिए y इज इक्वल टू आपने लिया 2x + 5 और ये लिया आपका 3 - x,
ठीक है ना। ये आपका u बन गया, ये आपका v बन गया। u इज़ फंक्शन ऑफ x, v इज़ फंक्शन ऑफ x, राइट। ये u और ये v। अब इसमें हम dy ओवर dx कर रहे हैं बच्चे, तो dy ओवर dx में इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x + 5 को, तो 2x में x का तो 1 हो गया, तो ये 2 रह गया, और 5 का 0 हो गया, तो फाइनली 2x + 5 का डिफ्रेंशिएशन तो 2 रह गया, राइट। अब उसके बाद मैंने 3 - x को एज इट इज़ लिखा, प्लस अब मैंने 2x + 5 को एज इट इज़ लिखा, और इसको डिफ्रेंशिएट किया 3 - x को। तो 3 - x में 3 का तो 0 हो गया और x का 1 हो गया, तो यहाँ पे आपके पास ये इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया, 2 आ गया, 3 - x को एज इट इज़ लिखा, प्लस में फिर मैंने 2x + 5 को एज इट इज़ लिखा, और 3 - x को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 3 0 हो गया, और -x का -1 आ गया, राइट। तो ये हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। मेन बात यही है आपको, ठीक है ना। u को डिफ्रेंशिएट किया, v एज इट इज़ रखा, और फिर हमने u को एज इट इज़ रखा, v को डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो फिर इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 6 - 2x -5, तो फाइनली ये हो गया 1 - 4x, राइट। इसका एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ, देखिएगा। सपोज कीजिए y = x² + 5, और यहाँ पे 5 - 2x आप ले लीजिए, ये आपका u हो गया, ये आपका v हो गया बेटा, ठीक है ना। तो इसमें आपके पास इसका dy/dx हम निकालेंगे, इसका हमने dy/dx निकाला, राइट। x² + 5 ये आपका u है, ये आपका v है, ये ध्यान रखिएगा। इसको पहले हमने डिफ्रेंशिएट किया, 2x + 0, इसको एज इट इज़ रखा, 5 - 2x, फिर हमने इसको एज इट इज़ रखा, x² + 5, और इसको डिफ्रेंशिएट किया तो -2 आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका रह जाता है 10x - 4x², और ये आपका होगा -2x² - 10, तो ये आपका बन जाता है 10x - 6x² - 10। आप यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं बेटा, राइट। तो इस तरीके से ये आपका प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल में एक बार फिर ध्यान रख लीजिए, u और v को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनका प्रोडक्ट है, और u v आर फंक्शंस ऑफ x, ठीक है ना। एक इसमें एक को करते हैं, दूसरे को एज इट इज़ रखें, प्लस फिर दूसरे को एज इट इज़ रखें, पहले वाले को करते हैं। तो ये आपका प्रोडक्ट रूल है जो आपको ध्यान रखना है।